ऐसा कहा जाता है और हम लोग समझते हैं कि कोई भी जीवन में दुर्घटना होती है तो वो हमारे जीवन में विपत्तियां लेकर आती है, परेशानियां लेकर आती है और उन दुर्घटनाओं से, उन विपत्तियों से हम उबर नहीं पाते हैं, संभल नहीं पाते हैं और वो दुर्घटना हम भूलना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी कोई दुर्घटना ऐसी भी हुई है जो जीवन में वो चमत्कार लेकर आई हो कि जिससे हम हमेशा याद रखें? ऐसी ही घटना का आज का दिन है, जिसे दुर्घटना कहना ही मेरी नजर में बहुत बड़ा पाप है। कारण कि दुर्घटना तो उससे कहा जाता है जिसे याद न रखा जाए। जिसे याद रखा जाए वो तो हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, महत्वपूर्ण तिथि होती है, महत्वपूर्ण समय होता है। तो आज का दिन, आज का समय मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए मैं इस दिन को हमेशा याद रखती हूँ और इस दिन को ही महत्वपूर्ण मानते हुए इसको मैंने अपने जन्मदिन का नाम दिया है। क्योंकि शरीर का जन्मदिन तो माता पिता हमें जब जन्म देते हैं हम उस दिन को मान लेते हैं और उस दिन बड़ा हर्षोल्लास से मनाते भी आए हैं। जहां भी देखें हम दो घटनाएं जीवन की महत्वपूर्ण मानते हुए उनका उत्सव मनाते आते हैं। एक होता है हमारा जन्मदिन और दूसरी हम ज्यादातर मनाते हैं हमारे विवाह की वर्षगांठ। और ये दोनों शरीर से जुड़ी हुई हैं। मन को चूंकि देखा नहीं है, इसलिए हम मन की बातों पर, मन के काम पर, मन के भोजन पर, मन के समझने पर, मन को कैसे काबू में रखें, उन सब चीजों को बहुत कठिन मानते हैं। और कठिन मानते ही नहीं है, वो कठिन है भी। शरीर को साधना, शरीर का वजन कम करना, शरीर का वजन बढ़ाना बहुत आसान है। मन को मोड़ना, मन को संयमित करना, मन के बारे में सोचना, मन को कैसे हम समझाएं किसी अच्छी दिशा में जाने के लिए, ये सब काम बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी दुर्घटना से ये चमत्कार हो जाए कि हम जिनके पीछे इतने पड़े थे वो हो नहीं रहा हो और एक घटना से होने लगे, तो वो चमत्कारिक दिन ही कहलाएगा। और ये दिन मेरे लिए इसलिए चमत्कारिक दिन ही है क्योंकि दुर्घटना शरीर की हुई थी, लेकिन बदल मन गया। तो अभी शरीर सबको दिख रहा है, शरीर सबको दिखता है, मकान सबको दिखता है, मन दिख नहीं रहा है। लेकिन आज जो दिन है उसी से सत्संग की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी अपने शरीर के माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपने गुरुओं का, वो गुरु जिन्होंने मुझे बचपन से लेके कॉलेज तक, पीएचडी तक पढ़ाया, उन सभी का आभार। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करूंगी उन सभी सहयोगियों का जिन्होंने इस पद पर आने के लिए मुझे सहयोग दिया। और सबसे बड़ा आभार तो उन विरोधियों का करूंगी जिन्होंने अपने विरोध से मुझे इस राह पर जाने के लिए आसान बनाया। ये मार्ग जो एक कंटक भरा मार्ग है, इस पे चलना बहुत आसान नहीं है। दुनिया इस मार्ग पर चलने नहीं देती है, यहाँ पर चलना आसान नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है ना कि विरोधियों ने अगर कोई विरोध किया है तो हमें उससे कुछ सीखना है। तो उन सभी विरोधियों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के दिन के लिए मैं बाबा से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि बाबा, आज तक आपने गुरु बनकर मेरा जो ये मार्गदर्शन किया है, समय समय पर आप मुझे जो हिम्मत दिलाते हैं, समय समय पर विषम परिस्थिति में भी संभलना सिखाते हैं, समय समय पर मेरे मन को अगर इधर उधर भटकता है तो आप वापस पकड़ के ले आते हैं कि मुझे नया जन्म क्यों दिया गया है। तो बाबा ने मुझ पर एक जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, या जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़ के जितना मेरे बुद्धि में आ रहा है, जितना मुझ में विवेक है, उसको समझ के संसार के अन्य लोगों तक पहुंचाऊं ताकि उनका जीवन भी सरल बने, सहज बने, विषम परिस्थिति में संभलने की शक्ति आए।
उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज हम चर्चा शुरू तो करेंगे ही सत्संग के रूप में, लेकिन हमेशा मैं इस सत्संग को अब नाम दूंगी एक डिवाइन वर्कशॉप का। कारण ये है कि और जो भी सत्संग होते हैं किसी एक ग्रंथ को लेके चलते हैं, उस ग्रंथ का पठन पाठन, उसमें दिए गए प्रसंग सुनाए जाते हैं, गीत संगीत के साथ नृत्य किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन चूंकि आप और हम दोनों ही गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं और गृहस्थ जीवन में हम आध्यात्मिकता कैसे लेकर आए और हर सत्संग में कोई एक ऐसी चीज हम सीखें, एक ऐसी चीज करना शुरू करें जिससे कि हमारे जीवन की सार्थकता बने। और जीवन की सार्थकता को बनाने के लिए ही हमें छोटे छोटे प्रयास करने पड़ते हैं और उन प्रयासों में ही हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कई बार जब ये कहा और सुना जाता है कि हम गुरु किसे बनाएं, क्योंकि गुरु बनाना बहुत मुश्किल है और गुरु करेंगे क्या, ये दोनों प्रश्न हमारे दिमाग में जब रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें गुरु किसे बनाना है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जब सत्संग होते हैं तो हम सब गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात। जैसे कोई आपको दवाई दे रहा है और वो कह रहा है कि इस दवाई से आपका ये ठीक हो जाएगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आपका बुखार ठीक हो जाएगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, कोई भी चीज, तो उसका एक प्रमाण जब हमें सामने मिल जाता है तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। मैं अपने प्रमाण आज इसलिए देना चाह रही हूँ कि आज मेरा दिन है, क्योंकि जन्मदिन जिसका होता है ना, वो उस बच्चे को हम देते हैं तो उस बच्चे को नए कपड़े पहनाते हैं, उसका पसंद का खाना बनाते हैं, उसको हम डांटते नहीं है, उसके मन की बात सुनते हैं। तो आज बाबा मेरे मन की बात सुन रहे हैं और मैं ये प्रमाण इसलिए देना चाहूंगी कि देखो, गुरु जीवन में चमत्कार करते हैं और जो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं भले ही पीएचडी हूँ, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सांसारिक ज्ञान था, पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान था जो हमने किया और पास किया। लेकिन ये वाला जो ज्ञान आता है ये कहीं ऊपर से कृपा से ही आता है और उन्हीं की कृपा है कि बाबा ने जो मुझसे ग्रंथ लिखवाया, और आगे हम सत्संग करेंगे उस ग्रंथ से ही करेंगे, क्योंकि बाबा का साईं सच्चरित्र है जो शिरडी संस्थान प्रकाशित करता है। उसमें बाबा का पूरा रहन सहन, बाबा कैसे रहते थे, कैसे खाते पीते थे, उनके साथ कौन कौन रहते थे, वो सारा वर्णन साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है। एक छोटी सी पुस्तक आती है। उसी ग्रंथ को सार गर्भित करते हुए थोड़े मोटे अक्षरों में थोड़ा व्यवस्थित करके और साथ में बाबा ने जो चमत्कार किए हैं उनका, उन चमत्कारों के पीछे का क्या उद्देश्य था और वो हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी होंगे, वो सारा जो है बाबा ने जो मुझसे लिखवाया है उसका नाम है साईं भागवत। ये जो साईं भागवत ग्रंथ है इसी को लेके हम आगे सत्संग किया करेंगे ताकि हम बाबा के जो भी चमत्कार है उनको समझने की कोशिश करें। दूसरा जो बाबा ने छोटा सा एक ग्रंथ लिखाया था वो था साईं गाथा। इसमें बाबा ने लिखवाया है कि उनका जो भी चरित्र है वो दोहे के रूप में कैसे है, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और चालीसा पढ़ते हैं उसी तरह से बाबा का पूरा चरित्र है दोहे के रूप में इसमें लिखा हुआ है, जो हम 10-15 मिनट में कर सकते हैं। सबके अपने गुरु हैं, सबके अपने इष्ट हैं और सब अपने इष्ट के बारे में, गुरु के बारे में जानते हैं, समझते हैं। बाबा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि चरित्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा शिरडी में ही रहते थे। शिरडी आज भी वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है। बाबा जिस नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे वो नीम का पेड़ आज भी लगा हुआ है और लाखों लोग वहां पहुंचते हैं। और चूंकि बाबा आज शरीर में नहीं है, देह में नहीं है, वो चेतना ही है उनकी, तो भी बाबा चमत्कार दिखाते हैं। तो बहुत सारी गलत फहमियां हमारी इस बात से प्रमाण सहित पूरी होती हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि बाबा शिरडी में हैं तो ही आपका उद्धार करेंगे, तो ही आपको दर्शन देंगे। क्योंकि मैं यहाँ थी और बाबा अगर शिरडी में थे तो बाबा ने मुझे यहाँ बचा के ये सिद्ध किया है कि वो हर जगह हैं,
उनको जो अपना काम जिससे भी कराना है वो ढूंढते हैं और करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी श्रद्धा कितनी है। जितनी हमारी जिसमें श्रद्धा जितनी ही प्रगाढ़ होती जाएगी उतना ही हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। और जहां हमारी श्रद्धा हिलती डुलती है, डिगती है, वही हमारा विश्वास भी कम हो जाता है। और अभी कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा अगर परीक्षा हुई है तो श्रद्धा की ही हुई है। क्योंकि कोई भी ईश्वर हो, कोई भी गुरु हो, वो आपकी श्रद्धा को परखता है। वो देखता है कि इतने कठिन समय में आपने उसको कितना याद किया है, कितना विश्वास किया है। ये सब परीक्षाएं ही चल रही हैं हमारी, और हम इस परीक्षा में कितने सफल हुए हैं ये हमें स्वयं खोजना है और स्वयं देखना है। सत्संग का, गुरु का, ईश्वर का, इनकी कृपाओं का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ा है, इसके लिए हमें किसी दूसरे से पूछने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें स्वयं ही देखना है, अपना अवलोकन स्वयं ही करना है और अपने अंतःकरण को स्वयं ही देखना है कि हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ पहुंचे हैं।